बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 31 दिसंबर है, जुम्मे का दिन है और ये साल का आखिरी दिन है। जब ये वीडियो अपलोड होगी तो शायद इस साल के ख़त्म होने में कुछ ही घंटे बाकी होंगे। अल्लाह करे आने वाला जो साल है वो मेरे लिए, आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत सी कामयाबियाँ, बहुत सी खुशियाँ और बहुत बेहतर चीज़ें सामने लाए। बहरहाल आज की ये जो वीडियो है थोड़ी सी मुख्तलिफ करते हैं, क्योंकि जब भी कोई साल जाने लगता है और नया आने वाला साल जो है तो लोग पूछते हैं कि यार ये आने वाला साल जो है ये कैसा होगा। और इस हवाले से फिर आपको पता है कि हम पेशगोइयाँ भी बहुत सारे लोग करते हैं और फिर बताते भी हैं कि आने वाले साल में ये होगा। कुछ अपने इल्म के ज़रिए बताते हैं, कुछ तुक्के मारते हैं, कुछ का क्या सीन होता है। बहरहाल आज मैं भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 2022 के हवाले से जो है वो बड़ी ख़तरनाक पेशगोइयाँ की गई हैं, और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और जो वस्त एशिया है, यानी जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल है, इस हवाले से ये ख़तरनाक पेशगोइयाँ बाबा वांगा नामी एक नाबीना ख़ातून माहिर इल्म नजूम, इसलिए उसको समझा जाता था कि उसकी 80% से ज़ायद जो अब तक की स्टडीज़ हैं उसके मुताबिक तकरीबन 80% से ज़ायद उसकी जो पेशन गोइयाँ थी वो दुरुस्त साबित हुई। उस खातून ने 2022 के हवाले से भी कुछ पेशन गोइयाँ की थी। वो क्या की हैं वो भी आपको बताता हूँ। फिर उसकी वो कौन सी पेशन गोइयाँ थी जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जाता है कि वो अक्सर व बेशतर 80% जो है वो ठीक कहती थी। पहले तो आपको बता देता हूँ कि उसने इस साल जो कमिंग ईयर है इसके हवाले से क्या पेशन गोइयाँ की हैं, पहले वो बता देता हूँ। ख़तरनाक पेशन गोइयाँ हैं, पाकिस्तान के हवाले से भी हैं। फिर आपको बताऊँगा कि माजी में कौन सी उसकी दुरुस्त साबित हुई और ये खातून कौन थी, क्या करती थी और आखिर इतनी मशहूर क्यों है और लोग इसकी बात को क्यों वैल्यू देते हैं, ये भी आपको आगे चल के बताऊँगा। सो इंटरेस्टिंग वीडियो आखिर तक देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव भी होगी इंशाअल्लाह। तो बहरहाल जी, सबसे पहले जो उसकी पेशन गोई जो उसने 2022 के हवाले से की थी वो ये की थी कि जी ऑस्ट्रेलिया और एशियाई ममालिक को 2022 में सख्त सैलाब और ज़लज़ले का सामना होगा जिससे कई ज़िंदगियां ज़ाय होंगी। एशियाई ममालिक, पाकिस्तान भी शामिल है, अल्लाह अपना रहम व करम करे। बहरहाल पेशगोई है, इल्म गैब अल्लाह ताला जानता है, बार बार मैं कह रहा हूँ। दूसरी पेशगोई, एक नया मुहलिक वायरस। वो कहती है कि जी जैसे कोविड है, कोरोना के हवाले से ज़ाहिर बात है हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं और ये सारी सूरत हाल है। लेकिन आलमी वबा के शिकंजे में है दुनिया। लेकिन एक और पेशगोई के जी इससे भी एक मौलिक वायरस जो है वो दुनिया में आएगा और जो है इसको मुहक्किकीन जो है वो दरियाफ़्त करेंगे और ये वायरस जो है ये कोरोना से भी ज़्यादा स्पीड से दुनिया में फैलेगा और इससे बचने के इंतज़ामात करने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। ये एक पेशगोई उसने की थी। तीसरी पेशगोई वो ये कि जी टिड्डी दल का हमला होगा। नाबीना खातून ने ये कहा था कि भारत की कई रियासतों को 2022 में भी टिड्डी दल के हमले का सामना करने पड़ेगा जिससे फसलें तबाह होने का ख़दशा है। ये 2022 के हवाले से। दुनिया में एलियंस की आमद, ये थोड़ी सी हैरान कुन है मेरे लिए, आपके लिए, लेकिन है भाई। तो इस पर जी है कि वो कहती हैं कि जी ये कहती हैं कि जी ओमवामुआ नामी स्यारचा, ये कोई एक स्यारा है, ओमवामुआ नामी स्यारचा ज़मीन पर ज़िंदगी की तलाश के लिए एलियन भेजेगा। बहुत सारे हम जिंदा हैं और बहुत सारी ज़िंदगी मौजूद है, लेकिन ये उन्होंने पेशगोई की थी। आपको बता देता हूँ, पीने के पानी की किल्लत ख़तरनाक चीज़ है और ये फैक्ट भी है, क्योंकि अब तक जितनी रिसर्चेस हो रही हैं पीने के पानी के हवाले से ये मुझे ठीक लग रही है। वो कहते हैं कि दुनिया में पीने वाले पानी की कमी के मसले से दुनिया दो चार होगी और 2022 में दुनिया के कई शहर पानी की किल्लत का शिकार होंगे। पाकिस्तान के हवाले से भी तहकीक ये कह रही है कि 2025 में सूरत हाल बहुत ख़तरनाक होगी। तो इसलिए ये थोड़ी सी जो पेशगोई है ये मुझे हकीकत के करीब लग रही है। अच्छा, लोग टेक्नोलॉजी के ग़ुलाम बन जाएंगे, ये भी आप कहेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ाहिर हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि जी लोग टेक्नोलॉजी के ग़ुलाम बन जाएंगे। मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन्स, इंटरनेट, गैजेट्स, बहुत सारी चीज़ें जो आ गई हैं, नज़र आ रही हैं। ये पेशगोई पहले की थी क्योंकि इस खातून की वफ़ात जो है तकरीबन 1996 में हो चुकी है और ये 5079 सन 5079 तक की पेशगोइयाँ कर गई है और वो ये समझती है कि 5079 को दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल जी ये भी उसकी एक पेशगोई थी कि जी ये जो है
2022 में ये वाला मामला होगा कि लोग टेक्नोलॉजी के इतने आदी बन चुके होंगे कि उनको ये नहीं पता चलेगा, बल्कि वो कहती है कि जहनी मरीज़ बन चुके होंगे। मेरा ख्याल से लग रहा है करीब करीब है हकीकत के, क्योंकि हम लोग वाकई टेक्नोलॉजी के इतने आदी हो चुके हैं कि जी हम इस सूरत हाल से दो चार अब भी हैं। अच्छा, अब जो है वो कहती है कि जी ये सारी थी पेशगोइयाँ जो है उसने बहरहाल ये कहा था कि एक अलग से एक दुनिया बन जाएगी, स्पेस। बहरहाल ये हम देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ भी रही हैं। अब मैं आपको वो पेशगोइयाँ बताता हूँ जो इस खातून की ठीक साबित हुई थी, और आप भी सुने, आपको भी लगेगा। अच्छा जी, इसने 2004 में एक पेशगोई की थी और इसने कहा था कि थाईलैंड में एक सुनामी आएगा, और वो सुनामी आया। 2004 के बाद थाईलैंड में सुनामी आया, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। तो ये लोग कहते हैं कि ये इसकी जो पेशगोई थी ये दुरुस्त साबित हुई थी। दूसरी, इसने पेशगोई की थी कि अमेरिका में एक स्याह फार्म सदर आएगा और जो है वो अमेरिका पर रूल करेगा, और ये 2000 की दूसरी दिहाई में होगा। बहरहाल वही हुआ। बराक ओबामा स्याह फार्म सदर आया और उसने रूल भी किया, सदर बना भी सही, मैंने भी देखा, आपने भी देखा। एक और पेशगोई इसने कहा था कि जी सोवियत यूनियन जो है वो टूटेगा, ये इसने पेशगोई की थी, और उस दौर में की थी जब सोवियत यूनियन जो है वो सुपर पावर था। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि सोवियत यूनियन कभी टूटेगा, लेकिन इसने कहा था टूटेगा, और बाद में वही हुआ। आपने देखा, हमने देखा कि सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए। जर्मनी के हवाले से इसने एक पेशगोई की थी। इसने कहा था कि जी मशरकी और मगरबी जर्मनी जो है ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे दोबारा। मशरक़ी और मगरबी जर्मनी, आप पता है हमें आपको कि जी उसका क्या इशू रहा, और फिर उसके बाद वही हुआ कि ये दोनों इकट्ठे हो गए। तो ये भी इसकी कहते हैं पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई थी। एक और चीज़ वो ये है शहज़ादी डियाना। लेडी डियाना को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। शहज़ादी डियाना की मौत के हवाले से भी इसने पेशगोई की थी, और इसने कहा था कि इस तरह एक शहज़ादी होगी, खूबसूरत होगी, ये होगा वो होगा, सारा इसने बताया था। और फिर उसने कहा था कि उसकी डेथ होगी, और वही हुआ जिस साल के हवाले से इसने कहा था, उसी साल में डियाना की डेथ हुई। ये पेशगोई भी इसकी कहते हैं कि जी सच साबित हुई। एक और चीज़ जिसके हवाले से इसने पेशगोई की, और वो इसने कहा था कि जी एक वायरस दरियाफ्त होगा। मेरे ख्याल से पहले मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ। ये कहती है कि रिसर्चर की एक टीम साइबेरिया में एक मोहलिक वायरस दरियाफ्त करेगी, और फिर जो है आपको याद होगा कि ऐसा ही हुआ। एक साइबेरिया में मुहक्किकीन की टीम ने 30,000 साल पुराना वायरस दरियाफ्त किया, जो साइबेरिया में अब भी मौजूद है। कहते हैं इनएक्टिव है, और कोशिश की जा रही है कि उसको गैर फ़ाल ही रखा जाए। भारत, ये इसकी पेशगोइयाँ थी जो सच साबित हुई थी। बाबा वांगा जो है, ये थोड़ा सा बता दूं आपको, बल्गारिया में पैदा हुई। बहुत खूबसूरत आँखें थीं और बहुत खूबसूरत बाल थे। कहते हैं जब पैदा हुई सन 1911 में, फिर हादसाती तौर पर हादसा हुआ और इसकी आँखें जो हैं वो चली गई। और उसके बाद ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। इन्होंने ब्रेल, जो नबीना लोगों की वो होती है पढ़ाई, वो की थी, कम पढ़ी थी। लेकिन कहते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा लोग इनको मानते थे कि रूहानी पेशवा के तौर पे भी, हिकमत भी करती थी। फिर उसके अलावा ये किस्मत का हाल भी बताती थी, पेशनगोइयाँ भी करती थी। और फिर बड़े अरसे, लंबे अरसे 5079 तक की पेशगोइयाँ जो है इसने की हैं। ये खुद लिख नहीं सकती थी, कहते हैं इनके चाहने वाले और जिन लोगों को ये बताती थी वो ये चीज़ें लिखते थे। इनका ये ख्याल था कि 5079 में के करीब दुनिया का ख़ात्मा हो जाएगा और दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ चली जाएगी। और भी बहुत सारी इन्होंने पेशगोइयाँ की कि जो दुनिया एक दफ़ा फिर जो है वो टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, लोग जंगलों में चले जाएंगे, घर ख़त्म हो जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, फिर एक दफ़ा दुनिया आबाद होगी। बहुत सारी और भी पेशगोइयाँ मैं आज थोड़ा सा पढ़ रहा था इनके हवाले से, तो ये सारी चीज़ें सामने आई। बहरहाल सबसे बड़ी बात, हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है, गैब का इल्म उसको है, जो वो चाहता है वही होता है। लेकिन पेशगोइयाँ, इल्म, ये सारी चीज़ें ये लोग करते भी हैं, होती भी हैं। आज के इस साल की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे, और अल्लाह जो है हम सब पे अपना करम करे, हमारे मुल्क पे अपना करम करे, और अल्लाह जो है आने वाला जो साल है वो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए खुशियों का बायस बने। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।